गोंडा जनपद में 7 विधानसभाएं हैं, जिनमें लगभग 25 लाख से अधिक मतदाता हैं और 2,500 से अधिक बूथों पर हमारी ये प्रक्रिया चल रही है। सबसे अच्छा हमारी गौरा विधानसभा ने किया है, जिसका अब तक लगभग 28% से अधिक हमारा कवरेज हो चुका है। और सबसे खराब इस समय गोंडा विधानसभा चल रही है, तो उसमें सभी हम बूथवार समीक्षा कर रहे हैं और बॉटम 20 बूथ्स के लिए हमने अलग से नोडल अधिकारी भी लगाए हैं। और गोंडा विधानसभा में विशेष रूप से नोडल अधिकारी लगाकर और सभासद और इत्यादि सभी लोगों की जन सामान्य का सहयोग लेकर इनके SIR की कवरेज को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही जो दोषी उत्तरदायी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका भी उत्तरदायित्व फिक्स करते हुए उनके खिलाफ विभागीय और विधिक कार्रवाई भी कराई जा रही है। और कुछ BLOs ऐसे थे जो बगैर बताए अनुपस्थित थे या जिनके द्वारा अपने प्रपत्र नहीं लिए गए या डिजिटाइज नहीं कराया जा रहा था, उनके खिलाफ उनके विभागीय अधिकारियों ने जैसे DPO ने अपने कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ और BSA ने शिक्षा मित्रों के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। तो जो भी कर्मचारी अधिकारी यदि अपने उत्तरदायित्व में किसी प्रकार की शिथिलता बरतेगा और उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करेगा तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में SIR फॉर्म भरने का अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। यानी आपको बता दें, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी की बात करें तो विशेष गहन पुनरीक्षण। यानी इसमें ये होता है कि जो मतदाता हैं उनके फॉर्म में जो भी त्रुटि हो उसको सही किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, ये एक कैंप विशेष तौर पे आयोजित किया गया है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के लोगों द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SIR फॉर्म भरने की प्रक्रिया जोरों शोरों से की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक भूपेंद्र प्रकाश आर्य। कैसा कैंप है ये और कैसे लोगों को SIR फॉर्म भरने में हम लोग सहयोग के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। व्यापार मंडल ये चाहता है कि जितने भी नागरिक हैं हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे व्यापारी हैं या उनको असक्षम है या पढ़े लिखे कम हैं, तो उनको हम लोग सहायता के रूप में कैंप में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। जो हमारे सहयोगी हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं और बहुत सारे लोगों का हम लोग को कंफर्म भरवाया। 200 से के आसपास आज संख्या पहुंच रही है लगभग। लेकिन अगर व्यवस्थाएं के रूप में जो BLO यहाँ उपस्थित हैं उनका तो बहुत बढ़िया सहयोग है। इस क्षेत्र में कितने BLO की तैनाती की गई? 6 की तैनाती है यहाँ पे। मौके पे कितने मौजूद हैं? मौके पर 3 मौजूद हैं यहाँ पर और 3 लोगों का और सहयोग मिलता तो ये संख्या और बढ़ जाती। इसमें कोई कहाँ है वो 3 जो 6 मौके मौजूद है? मतलब 3 मौके पे मौजूद है, 3 नहीं है, तो आपने पता किया? अब हम लोगों ने उनको फोन किया, उन्होंने बताया कि क्षेत्र में संभवतः है, लेकिन अब वो कहाँ है, सुबह से उनका दर्शन तो नहीं हुआ हम लोगों को, लेकिन बाकी कल भी उनकी उपलब्धि यहाँ पे दिखी नहीं। शिव कुमार सोनी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? इस SIR की प्रक्रिया में BLO का बहुत बड़ा योगदान है। फार्म को वितरित करना और कलेक्ट करना ये उनकी मुख्य जिम्मेदारी है और इसके बाद उसको फीड करना। हम लोगों ने कल व्यापार मंडल का कैंप लगाया था, कल से आज शाम को 5 बजे तक चलेगा। कुल मिला के एक एग्जाम्पल के तौर पर सुभाष नगर क्षेत्र में 6 BLO की तैनाती है, जिसमें प्रिया चौधरी, पूनम सोनी और संगीता, इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हम लोगों की मदद की, जिसके माध्यम से बहुत सारे फार्म भरे गए। और लोग शासकीय कार्य में थोड़ा शिथिलता बरत रही है, उनको जागरूक होने की आवश्यकता है। ऊपर से आदेश है, उसके बाद भी शिथिलता बरती जा रही है। आखिरी डेट कब है? शुरुआत कब से हुई है और आखिरी डेट कब है? 4 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। 4 दिसंबर तक फार्म भरा जाएगा और लिया जाएगा और जमा किया जाएगा। और शुरुआत कब से हुई है? शुरुआत 4 नवंबर से हुई है और ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया चल रही है। SIR बहुत ही आवश्यक है, इसको हर 5 साल में होना चाहिए। ये व्यापार मंडल का ओपिनियन है, इसलिए कि इससे जो फर्जी मतदाता है, जो सीमांत एरिया है हम लोगों का, ये देवी पाटन मंडल, जो बाहर से घुस आते हैं, उन लोगों का चिन्हीकरण होना, उनको इससे यहाँ से रिपोर्ट करना बहुत ही आवश्यक है। क्या नाम है भैया? रजत सोनी। आप भी इस कैंप में सहयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे मतदाताओं को? जो हम मतदाताओं को जागरूक करना चाहते हैं कि वो जिनके घर फार्म पहुंच चुका है वो लेके आएं। अगर नहीं भर पा रहे तो हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनसे जो त्रुटि हो रही है उसको सही करके फिर BLO के पास जमा करवा रहे हैं। पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं? जी पूरा। भैया क्या नाम है? भैया अभिषेक गोयल मेरा नाम है। आप भी व्यापार मंडल से हैं? जी, व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ। जितने भी लोग आ रहे हैं उनका फार्म कलेक्ट करके कायदे से भरवा करके, जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी दी जा रही है। फिर उसके बाद में फॉर्म की एक कॉपी उनको वापस की जा रही है और एक कॉपी यहाँ पे BLO साहब के पास में जमा की जा रही है। जिस तरह से लोगों में उत्सुकता होनी चाहिए SIR फॉर्म भरवाने को लेकर, लेकिन यहाँ पे लोगों की कमी देखी जा रही है, क्योंकि कल भी हमने पूरे वार्ड में सभी से कहा था कि यहाँ पे कैंप लगेगा और इस कैंप का आज का आखिरी दिन है। तब भी अभी जितने भी लोग आ सकते थे उन लोगों का फॉर्म यहाँ पे कलेक्ट करके भरवाया गया है। अगला भी कैंप लगाने की? नहीं, अगला कैंप लगवाने की सोच रहे हैं। इस कैंप को, अगला कैंप कल से
किस जगह पे लगेगा, आपस में बातचीत होगी, फिर उसके बाद में फ्री ये कैंप लगेगा। किस अधिकारी के आदेश पे ये कैंप लगाया गया? जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के आदेश पे ये कैंप यहाँ पे विशेष तौर पे आयोजित किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीएलओ प्रिया चौधरी। इस कैंप में आप सहयोग कर रही हैं, ऐसी जानकारी मिली कि 3 जो बीएलओ हैं यहाँ पे अनुपस्थित दिख रहे हैं और आप लोगों का भरपूर सहयोग है। कल से अब तक कितने लोगों ने एसआईआर फॉर्म को भरा? यहाँ पे 200 लोगों का फॉर्म एसआईआर का भर गया है और ऑनलाइन भी हो रहा है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो रहा है। जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए फोन से हम संदेश पहुँचा रहे कि फॉर्म लेके आइए। हम फॉर्म तो सबको दे दिए हैं, घर घर जाके बुला के सबको फॉर्म दे दिए हैं, लेकिन जो नहीं आ रहे उनके पास हम फोन कर रहे हैं कि फॉर्म लेके आइए। नहीं भर पा रहे हैं तो हम भर देंगे फॉर्म। यहाँ पे सब लोग सहयोग करने वाले हैं। सारा सहयोग होने के बाद भी लोग नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग शादी में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, अब सब लोग कह रहे हैं आ रहे हैं, बस समय निकाल रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों का दबाव भी बीएलओ पर होता है? काफी दबाव है। फोन करती होंगी, कुछ लोग फोन नहीं उठाते होंगे। हाँ वो तो है, ये फोन नहीं उठा। ऐसी भी समस्याओं का सामना काफी समस्या है। अच्छा, क्या मुख्य त्रुटियां आपको मिल रही हैं इस फॉर्म को भरने में? यही है कि जो 2003 के लिस्ट से उनका क्रमांक ढूंढना है, तो जो बहू लोग आए हैं उनका क्रमांक नहीं मिल पा रहा है, तो उनका जन्म प्रमाण पत्र यानी हाई स्कूल का मार्कशीट लग रहा है, नहीं तो फिर राशन कार्ड लग रहा है। और तो जिसका है 2003 लिस्ट में उसका तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। एक बार शिव कुमार सोनी की तरफ हम फिर से आते हैं। इस फॉर्म को भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, एक बार बता दीजिए। इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। वो बाद में जब जांच की प्रक्रिया आपको नोटिस मिलेगी तब आपको फॉर्म के साथ जैसे आपके जो 14 प्रकार के करीब प्रमाण पत्र होते हैं, जैसे जिसमें आपका राशन कार्ड हुआ, आपका आधार कार्ड हुआ, आपका पासपोर्ट हुआ, डीएल हुआ, ये सब चीज़ें बाद में आवश्यकता पड़ेंगी। अभी आपको केवल फॉर्म भर के और जमा कर देना है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य पूर्व में मतदाता रहा हो तो उसका मतदाता क्रमांक जमा कर देना है। बहुत सरल प्रक्रिया है। जो लोग भारतवर्ष के निवासी हों, यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको ये भरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो गलत लोग होंगे वही परेशान होंगे। अगला कैंप कहाँ आयोजित करेंगे? अगला कैंप जल्द ही अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदया से उससे अनुमति के उपरांत घोषित किया जाएगा। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं अखिल उद्योग व्यापार मंडल के ये कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं और ये लोगों के विशेष सहयोग के लिए यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कैंप का आयोजन किया गया है। लेकिन लोगों की कमी जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने कहा कि जागरूकता का अभाव और लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। जैसा कि बताया गया कि इस क्षेत्र में जो है सुभाष नगर में 6 बीएलओज की तैनाती प्रशासन द्वारा की गई है, लेकिन 3 बीएलओज मौके पे मौजूद हैं और 3 की अनुपस्थिति यहाँ पे देखी जा सकती है। हम आपको बता दें इसकी शुरुआत 4 नवंबर से हुई है और 4 दिसंबर आखिरी डेट है। कि समयबद्ध रूप से एसआईआर को पूर्ण कराना हमारी प्राथमिकता है और जन सामान्य से मेरा अनुरोध है कि आपके पास जो भी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के फॉर्म आए हैं, कृपया उन्हें भरकर यथाशीघ्र अपने बीएलओ को और नजदीकी तहसील और ब्लॉक में जमा कराएं, ताकि जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण है उसकी प्रक्रिया समय से पूर्ण की जा सके। और यदि आप इसमें थोड़ी भी ढिलाई बरतते हैं या जमा नहीं करते हैं तो ड्राफ्ट रोल जो प्रकाशन होगा उससे आपका नाम हट सकता है और आप अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। तो कृपया करके आप लोग यथाशीघ्र समयबद्ध रूप से आपको जो फॉर्म मिले हैं उनको भरकर अपने बीएलओ को जमा करते हैं।